पहला चैलेंजेस आता है सप्लायर रिलेशनशिप। नाउ इफ यू सी जापान में जो सप्लायर्स रहते हैं उनके साथ तुम्हारा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहता है, जहां पे इफ दे टेल यू कि 29th को 10 बजे रॉ मटेरियल मिलेगा तो तुमको मिलता ही है। यहाँ पे बहुत सारा इंडिया में मैंने नोट किया है, थोड़ा लास्ट मोमेंट में बहुत सारा भागदौड़ी होता है, ट्रांसपोर्टेशन डिले होता है, मशीन या लॉजिस्टिक ब्रेकडाउन होता है। सो प्रॉब्लम इज, बोलते हैं ना, चैलेंजेस ये है कि तुमको लॉन्ग टर्म सप्लायर बेस्ड रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, क्योंकि सी ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में अलग अलग रॉ मटेरियल है, सप्लायर ने ही क्वालिटी खराब दिया, ठीक है ना, सप्लायर ने ही क्वालिटी खराब दिया तो तुम्हारे कस्टमर को एंड क्वालिटी खराब ही आना है। सो सप्लाई चेन कितना भी बढ़िया रहा, तुम्हारा सप्लायर ने क्वालिटी खराब दिया है तो कस्टमर को एंड रिजल्ट तुमको बैड क्वालिटी देना पड़ेगा। सो तुमको ये इम्प्रूव करना है, क्वालिटी इसका बढ़ाना है तो तुमको रॉ मटेरियल का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सप्लायर का अगेन रोल आ जाता है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है वो, कि सप्लायर तुमको वो क्वालिटी दे एट द राइट प्राइस दे, और उसमें कुछ कम ज्यादा होता है तो तुमको असर होगा। दूसरा जो है, कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, क्वालिटी कस्टमर सर्विस। नौ दो प्रकार का रहेगा, एक तुम मैन्युफैक्चरर हो और एक तुम कस्टमर को दे रहे हो। नाउ अब जैसे टेलर है, टेलर क्या करता है, जैसे कस्टमर को चाहिए कस्टमाइज्ड गुड्स देता है। नाउ कस्टमाइज्ड गुड्स में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुमको लगातार कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना पड़ता है। और बोलते ना रेगुलर जो है, रेगुलर, अब मेरे को सिंपल सा एग्जांपल, मैगी नूडल्स, तुमको हर बार तो अलग से नूडल बनाना नहीं है, सेम नूडल तुमने दिया तो कस्टमर को हर बार वही क्वालिटी मिलना है। बट जहाँ पे कस्टमाइज्ड है, सो कस्टमर विल ऑलवेज आस्क फॉर राइट क्वालिटी राइट प्राइस। यदि कस्टमाइज्ड है, राइट क्वालिटी एट राइट टाइम, तो वहां पे तुमको काफी हद तक चैलेंज रहेगा। मतलब यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है, जबकि तुम्हारा प्रोडक्ट रेगुलर है, मैगी नूडल्स या कैडबरी बना के फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करो, तुम उसको स्टॉक में भी रख सकते हैं। जबकि जैसे सॉफ्टवेयर है, तुम कस्टमर के रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, फिर अगेन चैलेंजेस काफी बढ़ जाता है, तुम बना के रख नहीं सकते इन दैट केस। जबकि कुछ प्रोडक्ट्स है, मास्क सैनिटाइजर बना के खटाखट तैयार रखो, क्योंकि उसमें कोई डायमेंशंस में चेंज नहीं है। लेकिन यदि जैसे जैसे पीपीटी ले लो, अपने जो डिजाइन होते हैं सारे के सारे कस्टमाइज्ड है, सबके डायमेंशन अलग है, सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट इज टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेनमेंट। अभी इसमें मैं तुमको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होता है। अभी जो सॉफ्टवेयर कंपनी यूज करती है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर इज एक एसएपी, एक मिनट, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर है एसएपी, करीबन 40 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर जाता है, ईआरपी फ्यू लैक्स में जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है, इस बंदे ने एसएपी में काम किया है, वो ऐसे कंपनी में उसको जॉब मिला है जिसमें ईआरपी सॉफ्टवेयर है। एसएपी सॉफ्टवेयर बहुत क्लियर है, उसमें ये मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मेरे को मेरा कुछ
स्टॉक का या रॉ मटेरियल्स का स्टोर्स में कुछ कमी है, तो वो बोलते हैं ना, जैसे कि तुम्हारा 3 चैप्टर हुआ है जिसमें से थोड़ा सा बाकी है, तो एसएपी चौथे चैप्टर में तुमको जाने देगा ही नहीं जब तक थर्ड चैप्टर नहीं हो जाता। ईआरपी थोड़ा मॉडिफाई करके तुम फोर्थ में जा सकते हो। तो जिसने एसएपी में काम किया है, ठीक है ना, उसको एक चीज पता रहेगा कि तुम्हारा इनकम्प्लीट काम नहीं चलता उस सॉफ्टवेयर में, वो प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, मटेरियल रिक्वायरमेंट करना है, जब तक ये स्टोर से क्लियर नहीं होता वो आगे बढ़ने देगा ही नहीं। जबकि ईआरपी, सो अगेन टैलेंट एक्विजिशन, एक ने सैप में ट्रेनिंग लिया है, ईआरपी अलग सॉफ्टवेयर तुम यूज कर रहे हो, तो बोलते हैं ना तुमको टैलेंट में काफी प्रॉब्लम आएगा और उनको टिकाना में बहुत प्रॉब्लम आएगा। यदि एसएपी में सीखा है तो वो ईआरपी में जॉब करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि अगेन डायमेंशन अलग है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि टैलेंट तुमको लाना और उसको रिटेन करना इज अ प्रॉब्लम। फोर्थ, अनफोर्सीन डिलेस। नाउ आजकल क्या आ रहा है, जो ट्रक्स है उसमें डिस्कशन हो रहा है कि जीपीएस जो है वो फिट करके पता चलता है कहाँ पे है, लेकिन बोलते हैं ना, यू कैनॉट गारंटी डिलीवरी 100% ऑफ द टाइम, बिकॉज एक तो वेदर असर करता है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल पंक्चर हो गया तो तुम क्या करोगे, एक्सीडेंट रास्ते में जिसके वजह से पूरा ट्रैफिक रुक गया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, सो अनफोर्सिन डिलेज होते हैं, और कभी कभार बोलते ना उसका एक्सल खराब हो गया या कुछ पार्ट खराब हो गया तो तुमको रुकना ही पड़ता है। अब जैसे कुछ ट्रक्स पूना से चेन्नई जाते हैं, ठीक है ना, इट माइट टेक 4 to आई थिंक 4 दिन तो कम से कम लगना ही है। इतना बड़ा जर्नी है, ड्राइवर को रेस्ट करना पड़ता है। अब एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ड्राइवर कोई होटल के रूम में लेकर रेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पे ट्रक पार्क करेगा, बिहार जैसी जगह में तो लोग आके टायर चुरा के भाग जाते हैं। वो सोया हुआ है होटल में, तब तक ये ट्रक का टायर गायब कर जाते हैं। तो उसको ट्रक में सोना है, मतलब पूरा लाइफ उसका ट्रक में जाता है। तो देर आर चांसेस ऑफ, बोलते हैं ना, डिले, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहता है। और वैसे भी वो दिन में 400 किलोमीटर के ऊपर ड्राइव करेगा तो बॉडी को इम्पैक्ट आता है इंडिया में, रास्ते खराब रहते हैं। अगेन ये सब चीजें असर करता है। और आजकल का जो मार्केट है काफी फास्ट चेंजिंग मार्केट्स है। जैसे पहले तुमने ऑर्डर किया, 7 8 दिन 10 दिन तक रुकना था, और आजकल इट इज एक्सपेक्टेड तुम 2 या 3 दिन में डिलीवरी दो। सो मार्केट काफी फास्ट चेंज हो रहा है। और बोलते हैं ना कि तुमको डिलीवरी सिस्टम्स अपने बहुत फास्ट करने पड़ेंगे, आराम से। जो भी जिसने भी डिले किया वो आज की तारीख में टिकना ही नहीं है। आया समझ में? नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या हो रहा है कि किसको आता है, ग्लोबल सोर्सिंग जो करते हैं। इसके बाद हम ग्लोबल सोर्सिंग ही देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में असर हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल था चाइना। दूसरा असर हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अगेन इनका गढ़ था चाइना। ये दोनों इंडस्ट्री को काफी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि चाइना एक तो वॉर, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने आसानी से आने दिया नहीं गुड्स को। दूसरा कि आने दिया है तो जो भी कंटेनर्स है उसको स्ट्रांगली चेक कर रहे हैं। तीसरा, इंडियन खुद नहीं चाहते चाइना से आए, इसका मतलब शॉर्टेज। ये दोनों में कंप्यूटर्स, अभी तो खैर शॉर्टेज कम हो गया है, लेकिन ये दो जगह पे काफी शॉर्टेज थे। मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स में खास करके इंटेक्स के जो कैमराज है वो लगभग नहीं मिल रहे थे, और 8 या 10 गुना रेट में मिल रहे थे इंडिया में, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गया था। वर्क फ्रॉम होम मतलब क्या, तुमको तो लगना ही है कैमरा, ठीक है ना। इनफैक्ट कोचिंग क्लासेस वालों को भी डबल कैमराज लगता है, एक रिकॉर्ड करने के लिए खुद को, मतलब एक खुद का फोटो नीचे आता है, और एक यहाँ पे जो लिखते हैं,
मुझे जरूरत नहीं पड़ता कि मेरा पीपीटी में सब काम हो जाता है। नहीं तो मेजोरिटी क्लासेस वाले डुअल कैमराज यूज करते हैं। फर्स्ट जो एक कैमरा जो पीपीटी शूट या लिखने का शूट करे व्हाइट बोर्ड, और दूसरा जो उनका फेस को शूट करे, ऐसा डबल कैमराज लगता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।